अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं JIT। और जनाब JIT पर आज हम कुछ थोड़ा सा तबसरा करेंगे। एक खबर आई हमारे पास कि पंजाब हुकूमत पहली दफ़ा इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने को जा रही है। वो प्रोजेक्ट क्या है कि अंडरग्राउंड जनाब एक रेलवे ट्रैक है जो वलेंशिया टाउन से लेकर ऑल वे लॉन्ग टू बाबू साबू इंटरचेंज, और ये कोई तकरीबन 27 किलोमीटर्स का फासला बनता है। और इस पर लागत कितनी आएगी ज़रा आप सुन लें थोड़ा सा अपने क्या कहते हैं कि यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ। जनाब इस पे पैसे लगेंगे 600 अरब। जी हाँ, 600 बिलियन, तो गोया 2.2 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर की गेम है। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि यार 600 अरब रुपया एक ऐसी चीज़ पर लगाया जा रहा है कि जब ये पाया तकमील तक पहुंचेगा, लाइक लेट्स से कि 3 साल का मंसूबा है, तो तब तक यकीनी तौर पर हुकूमतें बदल जाती हैं, नई आ जाती हैं। और आपको पता ही है आने वाली हुकूमतें पिछले तमाम प्रोजेक्ट्स को रोल बैक कर देती हैं। तो फिर क्या होगा? तब तक मेरे ख्याल में कुछ 400-500 अरब रुपया लग चुका होगा। और फिर होगा क्या, जो अक्सर होता है कि उसका स्क्रैप ही बिकेगा। इतनी तवील मुद्दती प्रोग्राम्स और ये मतलब शुरू कर लेना, खैर वो चलें ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। कौमों का शार होता है कि अपने अवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी लाई जा सके। लेकिन अब सवाल ये है कि वही मेरी तो सुई वहीं पे अटकी हुई है, 600 अरब रुपया। मतलब क्या हमें वाकई इस कदर अय्याशी की ज़रूरत है? कि ज़रूरतें तो और भी बहुत कुछ हैं। वो कहते हैं ना कि लौट जाती है उधर को भी नज़र, क्या कीजिए। अब देखें कि मतलब सवाल तो बहरहाल ऐसे आ जाते हैं ज़हन में कि जो आप मजमूई तौर पर अपने महकमों को देखें कि वहाँ पे जो गुर्बत और पसमानदगी को गोडों गोडों मतलब वो छाई हुई है, तो ये थोड़े थोड़े करके अगर पैसे एलोकेट कर दें ना अपने महकमों को, तो उनमें बेहतरी आ सकती है। आप अपने स्कूलों को देख लें, जो हुकूमती स्कूल्स हैं, कि वहाँ पे क्या हो रही होती है। यार कोई थोड़े से पैसे उनके टॉयलेट्स पे ही लगा दें। उनकी क्लासरूम्स में बाज़ क्लासों में पंखे तक नहीं होते। आप वहाँ पे एयर कूलर्स का एहतमाम करें, चिकें लगवा दें। आगे गर्मियाँ आ रही हैं, अगर एसी मतलब हम नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन नहीं, वो एक ऐसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि अपने महकमों की जो ज़ुबूं हाली है उसकी तरफ कोई सोचता ही नहीं है। इसी तरह ही आप देखें अस्पतालों की हालत ज़ार पर मैं अब क्या बोलूँ। वहाँ जाके तो देखें, ये जाते नहीं है, मेरा ख्याल है वो देखते नहीं है कि वहाँ पे आलम क्या है कि मतलब सिरिंजों तक, जो डिस्पोजेबल सिरिंज होती है वो भी वो कह देती हैं, लिख के देते जाओ जी लेकर आओ, हमारे पास कोई नहीं है, जबकि वो देने के पाबंद हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें गरीब गुरबा के लिए, ये सारा कुछ अवाम के कंधों पर जनाब ये सिलसिला हो जाता है। और पता नहीं कब तक चलेगा ये सारा मामला। अभी पिछले दिनों मुझे इत्तफाक हुआ एक पुलिस स्टेशन जाने का। तो वहाँ एक कमरे में मैं बैठा था। वो आईओस जो होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, तफ्तीशी, तो उनसे मैं ऐसे बातचीत कर रहा, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा कि उनकी हालत ज़ार मैं देख रहा इर्द गिर्द, यार ये क्या मामला है। तो उनमें से एक तफ्तीशी ने बताया कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये कुर्सियाँ मेज़ें तो चलो जो भी है, कागज़ से लेकर कॉमन पेन तक का खर्चा जनाब हम अपनी जेब से करते हैं। मैंने कहा ना करो। तो इतने में एक और पुलिस ऑफिसर बोला अकब से, उसने कहा कि जनाब ये है बात कि जो मुल्ज़मान को हम पेशी पर मुख्तलिफ अदालतों में लेकर जाते हैं, वो भी हम पल्ले से पेट्रोल डलवा के लेके जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ख़वातीन हैं या कोई माज़ूर हो जाता है या व्हाटएवर जो भी है, कोई ज़ख्मी भी होता है, तो हमें गाड़ी करवानी पड़ती है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो एक सीनियर ऑफिसर कमरे में आए, उन्होंने कहा, वो काफ़ी सीनियर था, मैं हैरान रह गया उनकी बात सुन के। उन्होंने कहा कि खुदा की कसम हमारा हराम खाने को दिल नहीं करता, लेकिन हम मजबूर हैं कि हम रिश्वत लें, कि हम इस तरह कर ही नहीं सकते। तो ये 600 अरब जो उधर लगा रहे हैं, खुदा का वास्ता है ये चीज़ों को देखें। ये कब देखना है? मतलब उन चीज़ों की तरफ नहीं ध्यान जा रहा जिनकी ज़रूरत है इस वक्त। आपके इदारे ख़राब हो रहे हैं, उनमें ज़ुबूं आली आ रही है। हम कहते हैं जी करप्शन से अटा हुआ मुआशरा है, हमारे जनाब सारे इदारे करप्ट हो चुके हैं। इदारे क्यों करप्ट होते हैं? इस सिस्टम की खराबियाँ हैं। सिस्टम पर कुछ लगाया नहीं जा रहा। सिस्टम की मरम्मत करें, वहाँ पे पैसे दें। अभी ट्रेन की हमें कतन कोई ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे।
अभी जा रहे हैं ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, दूसरी भी हैं, ये क्या है मतलब कि 600 अरब उधर लगाया जा रहा है। बहरहाल ये एक आज सोच आई, तो बहसीत मतलब एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैंने कहा कि नहीं, ये आप दोस्तों तक, अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुंचाई जाए कि ज़रा सोच समझ के चीज़ें करें। और पता नहीं किस फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं हमारे जनाब हुकूमती एहलकार के, वो समझते हैं कि हम कोई ऐसी चीज़ दिखाएं, बनाएं जो नज़र आती हो, जो फौरी तौर पर, आगे इलेक्शंस आने हैं, जो फौरी तौर पर नज़र, हाँ जी ये देखें जी पंजाब हुकूमत का एक और कारनामा, वो ट्रेन नज़र तो आएगी ना कि जनाब चलो पहली ट्रेन है। लेकिन हमें इस तरह के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ नहीं जाना कि जनाब एक प्रोविंस का पहला मंसूबा ये इस हुकूमत ने किया है, जबकि मंसूबे और भी बहुत सारे हैं। उन पर ज़रा कान धरें, उन पर थोड़ी सी तवज्जो दें, ताकि उनकी ज़िंदगियों में भी आसानियाँ हों, और जब उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ होंगी तो हुकूमत का अपना वकार बनेगा, बढ़ेगा और रिट कायम होगी। रिट का आलम मैंने आपको बता दिया है कि वो बंदे जिस तरीके से जिस परेशानी का शिकार हैं कि अल्लाह की पनाह। बहरहाल ये हमारा तो काम सिर्फ ये था कि चीज़ देखी, आप तक पहुंचा दी, फैसला आपने करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।